तो आज एक जंगल से एक एक जंगल से एक मूर्तिकार जा जा रहा था, जिसने अभी अभी मूर्ति बनाना हाल ही में सीखा था। और जब वो उसे जंगल के रास्ते पर उसे एक बड़ा सा एक पत्थर मिलता है। उसमें उसके 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 मन में एक विचार आया, इस पत्थर को मैं मूर्ति बनाने का काम करता हूं। और वो उस वक्त एक मंदिर की ओर जा रहा था, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहा था वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। तो उसने सोचा, वैसे भी मैं एक मंदिर में तो जा ही रहा हूं, अगर मैं इस पत्थर को एक मूर्ति में बदल दूं तो कितना अच्छा होगा। जहां वो जा रहा है उसमें जाके उसको स्थापित कर दे, बहुत अच्छी बात है। तो उसने अपनी छेनी हथौड़ी ली और उस पत्थर को मूर्ति का जो रूप है देने में ना जुट गया। जैसे ही उसने उस पर हथौड़ी मारी, उस पत्थर के अंदर से एक एक आवाज आई, और वो आवाज थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। उसने वो पत्थर उसकी आवाज को देखा नहीं, सॉरी, उसकी आवाज को सुनकर वहीं पर उस पत्थर को रख दिया, और फिर दोबारा से एक बार अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। लगभग कुछ दूर जाने के बाद उसे एक दूसरा पत्थर मिला, और उसके मन में फिर वही विचार आया कि क्यों ना मैं इस पत्थर को एक मूर्ति का रूप दूं। वो व्यक्ति एक बार फिर से उस दूसरे वाले पत्थर को एक बार फिर मूर्ति का रूप देने में जुट गया। और लेकिन इस बार उसने उस पर जितनी छेनी और हथौड़ी से मारा, उस पत्थर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। और वो आखिरी में एक भगवान की अच्छी सी एक मूर्ति बनी, और उस मूर्ति को उस व्यक्ति ने जहां एक बड़े से मंदिर में जा रहा था, उस मंदिर में उसको रखा। फिर लोगों ने कहा कि मूर्ति तो अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन एक और हमें एक पत्थर की जरूरत है। उसने कहा, ठीक है, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसी रास्ते पर एक पत्थर आपको मिलेगा, उस पत्थर को आप ले आइए। उस पत्थर को लोग लाए, उस मंदिर में रखा, और जब उस मंदिर में उस पत्थर को रखा तो फिर उस मंदिर में उस दूसरे वाले पत्थर को लोग लेकर आए और उसे वहां पर रखा। उसे वहां पर जब रखा तो उसने देखा कि
वो जो दूसरा वाला पत्थर है उस पर तो, वो दूसरी वाली जो पत्थर की जो मूर्ति है उस पर तो लोग फूल, माला, प्रसाद चढ़ाते और उसके सम्मुख झुककर उसे नमस्कार भी करते। तो उसने पूछा कि यार, पत्थर तो मैं भी हूं, पत्थर तो आप भी हैं, लेकिन लेकिन मुझ पर तो लोग आके नारियल फोड़ते हैं और तुमको लोग आकर पूजते हैं। तो उसने कहा कि जब आप पर चोट मारी गई तो आपने कहा नहीं मुझे दर्द हो रहा है, और वही जो तुम पर चोट मारा था जिस मूर्तिकार ने, उसने ही मेरे पर मारा है, लेकिन वो दर्द वो सहन नहीं कर पाए और तुमने हार मान ली, लेकिन मैं वो दर्द सहन करता रहा। इस वजह से मैं आज एक मूर्ति बन गया हूं। तो ऐसी ही कुछ हम सभी की लगभग जिंदगी है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे एक पूरे दिन में दिन और रात का होना जरूरी है होता है, वैसा ही लोगों की जिंदगी में सुख दुख, उतार चढ़ाव ये सब आते हैं, और इन सब से आप सभी को डटकर सामना करते रहना चाहिए। और यही लिविंग ऑफ आर्ट का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है।